Good morning, student. Myself Baleswar Singh. Let us start your class 6 history topic taxes. मैंने आपको महाजनपदास का पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दिया था. आइए देखते हैं टैक्सेस क्या है. As the ruler of Mahajanpadas were building huge forts and maintaining big armies, they needed more resource and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Raja of Janpadas, they started collecting regular tax. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाजनपदास में लोग बड़े बड़े फोर्ट्स बनाया करते थे और अपने आर्मी को भी उसमें मेंटेन रखते थे. दे नीडेड मोर रिसोर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होती थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनर्जीज़ की ज़रूरत होती थी. रिसोर्स माने संसाधनों की ज़रूरत होती थी. एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, और उनको ये सब कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियली ये सब काम करना पड़ता था. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल, एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. और इसके अलावा वो राजा को, महाजनपद के राजा को बड़े बड़े गिफ्ट दिया करते थे. जो विलेजर्स थे वो गिफ्ट दिया करते थे. दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, और वो रेगुलर टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे. टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता था कि जो रेवेन्यू आता था या जो टैक्सेस आता था ज़मीन से, वो बहुत महत्वपूर्ण होता था. ठीक है. दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर द फार्मर्स. ये इसलिए होता था क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते थे, किसान हुआ करते थे. यूजली द टैक्स वाज फिक्स्ड 1/6 ऑफ द व्हाट वाज प्रोड्यूस. और जो टैक्स होता था वो फिक्स होता था. वो लैंड का 1/6 भाग टैक्स के रूप में जाता था. एंड फॉर एग्जाम्पल दिस वाज नोन एज भागा और शेयर. ये भाग और शेयर के रूप में होता था. उसको लिटरली बोला जाता था भाग या शेयर या हिस्सा. ठीक है. देयर वेर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल. और क्राफ्ट पर्सन मतलब जो आर्टिसन होते थे, आर्टिसन ग्रुप होते थे, उनमें भी टैक्स लगाया जाता था, उन पे भी टैक्स लगाया जाता था. दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर. वो लेबर के फॉर्म में होता था. फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर डे एवरी मंथ फॉर द किंग. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी टैक्स लगाया जाता था या आर्टिसन और क्राफ्टमैन पे, वो पारिश्रमिक के रूप में होता था. पारिश्रमिक मीन्स सैलरी एज ए टैक्स. ठीक है. देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल. दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर. फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और स्मिथ में हैव और हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग. एग्जाम्पल के तौर पे कोई बढ़ई होता था या बुनने वाला होता था, वो पूरे दिन अगर काम करता है तो किंग उसको क्या करता था, उससे उसको टैक्स तो देना ही पड़ता था, लेकिन किंग उसको सैलरीड भी करता था. हर्डर्स वेर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोड्यूस. और जो झुंड वाले होते थे वो भी टैक्स पे करते थे. जैसे कोई झुंड में ज़्यादा भेड़ बकरियाँ रखा है तो वो भी अपना 1/6 पार्ट टैक्स के रूप में राजा को देता था. There were also taxes on the goods that were bought and sold through trade. और ट्रेड भी जो करते थे राज्य में, जैसे कोई गुड्स बाहर भेज रहे हैं या ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अपना टैक्स देते थे. एक फिक्स टैक्स होता था, उनको देना पड़ता था उसके लिए. एंड हंटर एंड गैदरर आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. और हंटर और गैदरर जो होते थे वो भी राजा को टैक्स के रूप में कुछ न कुछ दिया करते थे. आइए देखते हैं आगे. चेंज इन एग्रीकल्चर. देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. और इस समय एग्रीकल्चर खेती में भी बहुत से चेंजेस हुए. वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स. सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ किसका, जो लोहे का जो जोतने वाला होता है, खेत जोतने वाला होता है, हल जिसको हम लोग कहते हैं, उसका इन्वेंशन हुआ. दिस मेंट दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद ए वुडन प्लो शेयर. और जो पहले लकड़ी वाला यूज़ होता था, वुडन प्लो या हम कर सकते हैं जो लकड़ी वाला हल यूज़ होता था, उसको अब कन्वर्ट करके किस में इन्वेंशन कर दिया गया, या जो लोहे का इन्वेंशन हुआ, लकड़ी को रिप्लेस करके अब लोहे का इन्वेंशन शुरू हो गया था इस समय. सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस. इससे क्या होता था, जो
जो लोहे का हल होता था उससे खेत को अच्छे से जोता जाता था, प्लॉ किया जाता था अच्छे से। इससे जो प्रोडक्टिविटी होती थी राज्य की बढ़ जाती थी, या फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी होती थी वो बढ़ जाती थी। दिस meant then instead of so that more grains would be produced, second people began transplanting paddy। और दूसरा क्या चेंजेस हुआ, लोग धान लगाना शुरू कर दिए, ट्रांसप्लांट मतलब पैडी की खेती करना शुरू कर दिए। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट वुड बी स्प्राउट, इस सैम्पलिंग वेयर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। और जैसे पहले ऐसे ग्राउंड पे सीड्स को छींट दिया करते थे या स्कैटर्ड कर दिया करते थे, उसको अब हटा दिए। अब क्या करने लगे, वो सब खेत को जोत के फिर बीज को छींटना शुरू कर दिए या स्कैटर करना शुरू कर दिए। पहले क्या करते थे, इसी तरह बीज को छींट दिया करते थे, स्कैटर कर दिया करते थे। ऑटोमेटिकली बीज को जमना होता तो जम जाता था, अदरवाइज़ वो क्या होता था, वो या तो नष्ट हो जाता था या चिड़िया खा जाती थी। तो अब क्या हो गया, इसको रिप्लेस करके वो सब खेत को अच्छे से प्लॉ करके और उसके बाद सीड को स्कैटर करते थे, छींटते थे जिसको। तो प्लांट जो है अच्छे से उगता था, प्रोडक्टिविटी भी तेज़ी से होती है। ठीक है। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव। इससे क्या होता था, प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया और प्लांट्स जो होते थे वो सर्वाइव कर जाते थे। एंड हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास एंड दासीज, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हैड टू डू दिस वर्क। और सामान्य तौर से ये सब कौन करता था, जैसे कि जिस राज्य को राजा लोग जीत के आए हैं या राजा लोग डिफीट करके आए हैं, वहाँ के जो लोग होते थे वो दास और दासी के रूप में काम करते थे। तो यही एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काम किया करते थे, क्योंकि ये दास और दासी अच्छे तरीके से सीड्स को बोया करते थे, या वी कैन से दैट सोन ऑफ द सीड्स इन वेल मैनर्ड एंड डू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन वेल मैनर्ड। ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्लोजर लुक मगध। Find Magad on map 4. Magad became the most important महाजनपदास in about 200 years ago. मगध जो था एक महत्वपूर्ण महाजनपद था 200 साल पहले। Many rivers such as गंगा and सन flowed through मगध, और बहुत सी रिवर जैसे गंगा और सन इस मगध में बहती थी। And this was important for transport, water supply, making land fertile. Parts of Magad where the forested elephant which live in the forest could be captured and trained for army। और क्या होता था मगध में, क्या होता था, रिवर के बहने से क्या होता था, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता था, चाहे कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो किसी खनिज पदार्थ का ट्रांसपोर्ट हो, और दूसरी चीज़ वाटर सप्लाई मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और यहाँ का रिवर के होने से, गंगा और सन जैसी रिवर का होने से यहाँ की लैंड जो होती थी वो फर्टाइल होती थी। एंड पार्ट्स ऑफ मगध वेयर दी फॉरेस्टेड, एंड जो मगध का पार्ट होता था उसको जंगल के रूप में भी यूज़ किया जाता था, या जो जंगली एरिया होता था उसमें भी कुछ न कुछ वो लोग एक्टिविटी करते थे। एलिफेंट्स विच लिव इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। और जो जंगल की हाथियाँ होती थी वो क्या करते थे, उनको हाथियों को पकड़ के उनको ट्रेंड करते थे आर्मी के लिए। और जो बैटल फील्ड में ट्रेंड हाथियाँ होती थी वो उसमें काम आती थी। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।